मसला जिससे कश्मीर सफर कर रहा है पिछले 30 साल से। अगर बात की जाए और हमें थोड़ा सा कश्मीर ने सफर किया है इतने साल क्योंकि यहाँ पर सियासतदान पाकिस्तान की पैरवी करते आए हैं, इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं किया। हिंदुस्तान पर नेताओं ने हमेशा से भरोसा नहीं किया, पाकिस्तान के हमेशा पैरवी करते रहे और यही अभी भी हो रहा है। मेजर गौरव आर्या, यही अभी भी हो रहा है, यही आलम अभी भी है। देखिए, पहले तो सुचारिता परवेज अहमद डार जो हमारे भाई देश के लिए शहीद हुए, मैं उनको नमन करता हूं और उनके परिवार को और जेएनके पुलिस को मेरे कॉन्डोलेंसेस। बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। दूसरी चीज ये है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात करो, मैं कहता हूं कर लो पाकिस्तान के साथ, अगर तुम्हारी खुशी है तो कर लो, लेकिन पाकिस्तान से बात करके हुआ क्या है? पाकिस्तान से बात करना बंद तो हमने अभी शुरू करा है, उड़ी पुलवामा के बाद। उसके पहले तो पाकिस्तान से बात कर रहे थे, मोदी जी ने भी बात करी थी, मनमोहन सिंह जी ने भी बात करी थी। 30 साल से पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से बात करने तो वाजपेयी जी लाहौर गए थे जब उन्होंने कारगिल कर दिया था, मोदी जी भी लाहौर गए थे। उसकी बेटी है, उसकी किसकी शादी थी, नवाज शरीफ के रिश्तेदार की, जब गए थे, जब उन्होंने पीठ पीछे ये सब एक्टिविटीज करी उड़ी की। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बात करो तो पाकिस्तान तमीज से रहेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान से बात करिए। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी है कश्मीर में। देखिए, ये 2-3% वोट लेके भी आगे उठ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके साथ इनकी खास कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक खास लोग हैं वहां पे, एक है माइनॉरिटी है वहां पे, मेजोरिटी नहीं है, लेकिन जो बड़े हुर्रियत के कॉन्फ्रेंस और इसके ये 370-35 ये वाली जो फौज है वहां पे, कि साहब इसको खुश करने के लिए पाकिस्तान से बात करो। अरे पाकिस्तान से बात करो। आप एक बात बताओ, हमारे 527 भाई शहीद हो गए कारगिल में, पाकिस्तान से बात तो करने गए थे वाजपेयी जी, फिर ये हुआ है। पाकिस्तान से बात करके आज तक क्या हासिल हुआ? और आखिरी बात ये कह रहे हैं कि तालिबान से बात कर सकते हैं, जब आप इंडस वाटर से बात कर सकते हैं इंडस वाटर के लिए, तो आप कश्मीर के लिए बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पाकिस्तान को दर्द कश्मीर का है, पाकिस्तान को दर्द तालिबान का नहीं है, पाकिस्तान को दर्द पानी का नहीं है। पाकिस्तान के गले हलक में जब सांस अटकती है तो कश्मीर को लेकर अटकती है, और अच्छा करा बिल्कुल। इनसे ना कभी बात करें, जब बात से आगे नहीं, मैं आज मैं पूछ रही हूँ मेजर आर्या कि जो महबूबा मुफ्ती ये कहती रही कि मैं 370 जब तक नहीं बहाल होगा मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, अब जब वो बैठक के लिए पहुंच रही है, तिरंगा हाथ में लेकर पहुंच रही है कि नहीं? और अगर नहीं पहुंच रही है तिरंगा हाथ में लेकर, तो इन्हें नहीं, इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये। सुचारिता, एक बात बताओ सुचारिता, ये सिर्फ तिरंगा नहीं, तिरंगा तो छोड़ दीजिए, तिरंगा हमें उठवाना भी नहीं है महबूबा से, ये नापाक, इसके हाथों से तिरंगे को हाथ लगना भी नहीं चाहिए। तिरंगा नापाक हो जाएगा इनके गंदे हाथों से, तिरंगे को हाथ बिल्कुल न लगाए। ये कटोरा लेकर आएंगे, भिखारी लोग हैं। आपने देखा है इन्होंने राम के भजन भी गाए हैं फारूक अब्दुल्ला ने। जब फारूक अब्दुल्ला इक्तदार में होता है तो ये पैर छुएगा मोदी जी के, जब बाहर होता है ये दोगले लोग हैं। पर मेरा शिकायत बोलने का मौका देंगे मेरी शिकायत है, आखिरी 10 सेकंड लूंगा। मेरी ये शिकायत है कि ये पुराने लकड़बग्गों को तो आपने बुला लिया मीटिंग के लिए, पर जो यूथ लीडर थे जिन्होंने चाहे बीजेपी के खिलाफ लड़े, साथ लड़े, जो भी लड़े, ये जो नया एक वहां पे एक जो राजनीतिक जिसको कहते हैं ना लीडर्स पैदा हुए हैं, आपको उनको भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाना चाहिए था। ये पुराने चोरों डकैतों का हुजूम इकट्ठा कर दिया। नहीं, ये यूथ लीडर है, आकिब रंजू शाह यूथ लीडर है। आकिब साहब, आपने आपको यूथ लीडर कहते हैं जम्मू कश्मीर के, मुझे ये बताइए जो इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार कल शहीद हो गए, वो आपके अपने भाई नहीं है। महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच गई है, तस्वीरें सीधे दिखा देते हैं। पहले आकिब, मैं आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें महबूबा मुफ्ती की आ रही है। मैं महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री ने कल जो कश्मीर के नेताओं को आमंत्रित किया है, उसी क्रम में महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंची है। महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पर महबूबा मुफ्ती पहुंची हैं। महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच गई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं दिल्ली एयरपोर्ट की। महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंची हैं और महबूबा मुफ्ती कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। महबूबा मुफ्ती कल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाली हैं, उसके लिए दिल्ली पहुंची है। लेकिन उससे पहले क्या वो जवाब देंगी परवेज अहमद डार की किस तरह से हत्या कर दी गई? इससे पहले कई ऐसे कश्मीरी जिनकी हत्या कर दी गई, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोलने के बजाय पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करती हैं ये महबूबा मुफ्ती, जो इस वक्त दिल्ली पहुंची हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगी। अपनी सरकार से बातचीत के लिए
5 दिन का समय चाहिए इन्हें विचार विमर्श करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान से पैरवी करने की बात ये मिनटों में कह देती हैं, प्रेस के सामने कह देती हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आगे चली गई, कितना इकोनॉमिक लॉस है, क्या आपको ये पता है कि कितना इकोनॉमिक लॉस है कश्मीर में? उसी की बहाली के लिए अब टॉक प्रोसेस, अभी तक उसी की बहाली के लिए टॉक प्रोसेस है। सुनिए, ये जो नेता हैं इन्होंने इतना हल्ला कर दिया 370 को लेकर। एक मिनट मेजर आर्या, मैं गलत कह रही हूँ? 370 को लेकर जो इतना हल्ला हुआ मेजर आर्या कि न जाने क्या क्या हो जाएगा 370 हटने के बाद। तभी और अब ये नेता आ रहे हैं, इन्हें पता है कि 370 का कोई असर नहीं हो रहा है, न वानी पर न आकिब पर। देखिए, मैं एक बात, छोटी सी बात बता, जीरो डेवलपमेंट, ये जो मोहतरमा कह रही हैं, सुनिए, बढ़ गया। एक सेकंड मैडम एक मिनट मैडम, ये मत बोलिए टेररिज्म बढ़ गया, गलत बयानी है आपकी। टेररिज्म अभी भी है कश्मीर में टेररिज्म, लेकिन पहले से कम हुआ है। स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, शटर डाउन बंद खत्म हो गए, हुर्रियत गायब हो गया, लेकिन टेररिज्म अभी भी है, उसको खत्म करने की जरूरत है। एक मिनट रुक जाइए। अभी जो हमारा भाई जो इंस्पेक्टर जो शहीद हुए हैं, इनको टेररिस्ट नहीं तो मारा, तो ये कोई कहता है टेररिज्म खत्म हो गई, तो ये फिर कल किसने इसको शहीद करा? तो टेररिज्म है, उसको खत्म करने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, सुचारिता, एक मिनट मैम, एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ एक चीज, एक मिनट मैडम, एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुचारिता, ये इतना डेंजरस ट्रेंड है ना, ये इतना डेंजरस ट्रेंड है। एक जमाने में हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट हुर्रियत को पैसे देती थी, करोड़ों रुपए देती थी हर महीने। ये गिलानी आता था दिल्ली में इलाज करने के लिए, बड़े बड़े अस्पतालों में फ्री में, इसके लिए स्पेशल प्लेन जाता था, ये गिलानी आता था यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने पैसे दिए, दिल्ली की सरकार ने पैसे दिए, वो चोर डकैत था। अब गिलानी चला गया यहाँ से, गिलानी रिटायर हो गया या कहीं गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया गिलानी, आजकल दिखाई नहीं देता। अब वही लोग, वही जो सोच रखने वाले हैं, उनके लिए हम लोग उनको दिल्ली बुला रहे हैं। आकिब रंजू शाह जैसा लीडर है, उसको बोला कि तू कौन, भाग जा यहाँ से। जुनैद मीर कौन है, भाग जा यहाँ से, हमें तुझे लेना दे। अरे उनका इख्तलाफात हो सकता है केंद्रीय सरकार से 370-35 से, कश्मीर डेवलपमेंट 10 चीजों के ऊपर, दैट इज डेमोक्रेसी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने झंडा उठाया है, जो लोग भारत का झंडा उठा रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं और डकैतों को बुला रहे हैं। एक सेकंड, इफ्तिकार मिसगर साहब, मुझे ये बता दीजिए, जिस तरह से